आईएनएक्स मीडिया केस में सीबीआई कोर्ट ने चिदंबरम को 26 अगस्त तक सीबीआई की रिमांड में भेज दिया है। चिदंबरम की गिरफ्तारी के बाद ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में जांच का दायरा बढ़ा दिया है। चिदंबरम के खिलाफ जो मामले चल रहे हैं वो सभी उनके मंत्री रहने के दौरान के हैं। ये अपने आप में दिलचस्प है कि वित्त मंत्री रह चुके चिदंबरम पर फाइनेंशियल फ्रॉड और हेरा फेरी के आरोप लग रहे हैं और ऊपर से देश के टॉप 10 लॉयर्स में चिदंबरम का नाम शामिल है। चिदंबरम और उनके परिवार पर करप्शन और हेरा फेरी के कई मामले और चल रहे हैं। चिदंबरम एंड फैमिली पर क्या इल्जाम है और इनमें कितने रकम की दलाली का आरोप है, आपको ग्राफिक्स के जरिए समझाते हैं। सबसे पहले देखिए सबसे पहला मामला क्या है। सबसे पहला मामला है आईएनएक्स मीडिया केस। ये देखिए 3 लोग हैं, कार्ति चिदंबरम, पी चिदंबरम, उनकी पत्नी नलिनी चिदंबरम। इनका आईएनएक्स मीडिया में कोई आरोप नहीं है, लेकिन कार्ति पर आईएनएक्स मीडिया केस में रिश्वत लेने का आरोप है। कैसा आरोप है ये हम आपको आगे बताएंगे। चिदंबरम परिवार कैसे फंसा हुआ है ये भी हम आपको बताएंगे। एयरसेल मैक्सिस सौदा, इसमें 3500 करोड़ की जो डील हुई थी, इसमें भी दलाली का आरोप चिदंबरम परिवार पर लगा हुआ है। इसकी भी जांच चल रही है, एयरसेल मैक्सिस और इसके साथ साथ आईएनएक्स मीडिया। तीसरा है एविएशन घोटाला। 111 प्लेन खरीदे थे एयर इंडिया में, उसमें 1250 करोड़ के लाभ का आरोप चिदंबरम पर लगा है। इस मामले में भी जांच चल रही है। तीसरा जो अगला केस है वो शारदा चिटफंड केस है। ये वेस्ट बंगाल का केस है और पत्नी नलिनी पर 1.4 करोड़ की रिश्वत लेने का आरोप लगा हुआ है। उनकी पत्नी भी जानी मानी वकील है और ये ब्लैक मनी का मामला इसके अलावा पत्नी, बेटे और बहू पर है जो मामला चल रहा है। और हालांकि ये कोर्ट से इस मामले में उनको राहत भी मिली हुई है। इसके अलावा इशरत जहां केस, जो कि इशरत जहां इनकाउंटर केस था, उसमें गृह मंत्री रहते हुए पी चिदंबरम पर जो आरोप है कि उन्होंने हलफनामे में छेड़छाड़ करी है। इसके अलावा हम आपको बताएं, इसके अलावा भी ये पूरे के पूरे मामले यहां नहीं रुकते। इसके अलावा भी उनके आरोप है और जांच का दायरा सीबीआई और ईडी बढ़ाती जा रही है। इसके अलावा सीबीआई और ईडी कम से कम 4 अन्य कंपनियों को विदेशी निवेश गलत तरीके से दिलवाने के मामले में जांच कर रही हैं। ये कंपनियां हैं डियागो स्कॉटलैंड, कटारा होल्डिंग्स, एसआर स्टील लिमिटेड और एल्फोर्ज लिमिटेड। न्यूज नेशन को हासिल एक्सक्लूसिव दस्तावेजों के मुताबिक इन मामलों में अब तक कोई एफआईआर दर्ज नहीं हुई है, लेकिन जांच चल रही है और 300 करोड़ रुपए की रिश्वत शेल कंपनियों के जरिए कार्ति चिदंबरम के बैंक अकाउंट में ट्रांसफर हुई है। ऐसा दावा जांच एजेंसियां अभी तक की रिपोर्ट के आधार पर कर रही हैं। आईएनएक्स मीडिया केस में पूर्व वित्त मंत्री पी चिदंबरम को सीबीआई कोर्ट से आज राहत नहीं मिली है। दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने चिदंबरम को 26 अगस्त तक सीबीआई रिमांड पर भेज दिया है। जज अजय कुमार की अदालत में सुनवाई के दौरान चिदंबरम के वकीलों ने उन्हें जमानत देने की मांग रिमांड का विरोध करते हुए उन्होंने कहा कि कोर्ट ने सभी इस जो रिमांड न देने की मांग थी उसको खारिज कर दिया और अंततः उनको रिमांड पर भेजने का फैसला कर दिया। जज अजय कुमार ने कहा कि आरोपी के खिलाफ आरोप बेहद गंभीर है, इसमें कोई दो राय नहीं कि केस की गहन जांच की जरूरत है। 2007-8 और 2008-9 में पेमेंट किए गए हैं। आरोप काफी श्रेणीबद्ध है, मतलब एक के बाद एक है और आरोपों में दम है। इसी के लिए उनको श्रेणीबद्ध का शायद इंडिकेशन दिया है। इस केस में मनी ट्रेल का पता लगाने की जरूरत है। कोई शक नहीं कि पूरा केस दस्तावेजों पर आधारित है। ये भी कोर्ट ने कहा। हम आपको फैसले की एक्सक्लूसिव कॉपी बता रहे हैं, दस्तावेजों का पता लगाने की जरूरत है। ये भी कहा है कोर्ट के अंदर। यह जानना जरूरी है कि दस्तावेजों की जांच के लिहाज से ये तमाम दस्तावेज कितने जरूरी है। चलिए आपको दिखाते हैं कि चिदंबरम को रिमांड पर भेजे जाने से पहले कोर्ट में सीबीआई के वकील ने क्या दलील दी, जो कि सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता थे और दस्तावेजों की तस्दीक के लिए रिमांड को जरूरी बताया। दिल्ली हाई कोर्ट से मिली राहत का उन्होंने दुरुपयोग किया, यह भी बताया और दिल्ली हाई कोर्ट ने मामले को गंभीर माना। ये देखते हैं कि क्या क्या आर्गुमेंट कोर्ट के अंदर हुए। ये हम आपको दिखा रहे हैं। चिदंबरम कटघरे के अंदर खड़े थे, सामने सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता से। उन्होंने आर्ग्यू किया कि दिल्ली हाई कोर्ट से मिली राहत का चिदंबरम ने दुरुपयोग किया है। 2 दर्जन से ज्यादा बार राहत मिली। दिल्ली हाई कोर्ट ने मामले को गंभीर माना था, जो फाइनली उनके अंतरिम रिलीफ को उन्होंने कैंसिल किया था। चिदंबरम की कस्टडी से ही जांच सही दिशा में बढ़ेगी। सीबीआई भी बार बार ये कह रही है कि कार्ति चिदंबरम और जरूरत पड़ी तो इंद्राणी मुखर्जी को आमने सामने बिठाकर चिदंबरम से पूछताछ करनी होगी। यह मनी लॉन्ड्रिंग का क्लासिक केस है, तुषार मेहता ने यह भी कहा। इसके अलावा मनी ट्रेल का पता लगाना जरूरी है, जिसकी बात जज अजय कुमार ने भी अपने फैसले के अंदर मानी है। हमें आगे भी चिदंबरम से पूछताछ की जरूरत है।
ये भी कहा है तुषार मेहता ने, इसीलिए कस्टडी की मांग की है। कल चिदम्बरम के खिलाफ एनबीडब्ल्यूबी इसीलिए जारी किया गया था। ये तमाम तर्क तुषार मेहता ने दिए हैं। तुषार मेहता की दलील को खारिज करते हुए चिदम्बरम के वकील कपिल सिब्बल ने क्या क्या दलील कोर्ट के सामने रखी है, आपको बताते हैं। पी चिदम्बरम को मामले में पहले भी जमानत मिल चुकी है, अंतरिम रिलीफ की बात उन्होंने कही। सीए भास्करन को भी मिल चुकी है जमानत। ये सीए भास्करन दूसरे आरोपी थे इस मामले में। सीबीआई ने पहले किसी की जमानत को चैलेंज नहीं किया। कपिल सिब्बल ने यह तर्क देने की कोशिश की, लेकिन जाहिर सी बात है उनका तर्क कोर्ट ने नहीं माना और इसीलिए रिमांड दे दिया। अब जांच लगभग पूरी हो चुकी है, जबकि सीबीआई और ईडी कह रही है कि जांच पूरी नहीं हुई है। मनी ट्रेल का पता लगाने की अभी जरूरत है, जो 300 करोड़ रुपए कार्ति चिदम्बरम के शेल कंपनियों के अकाउंट में मिले हैं। इसके अलावा दूसरे जो वकील थे अभिषेक मनु संघवी, उन्होंने भी दलीलें दी। 2 वकीलों ने केस आर्ग्यू किया पी चिदम्बरम की तरफ से। पहले वकील थे कपिल सिब्बल और दूसरे वकील थे अभिषेक मनु संघवी। उन्होंने क्या कहा? इंद्राणी मुखर्जी के बयान के 4 महीने बाद चिदम्बरम को पूछताछ के लिए बुलाया गया। इंद्राणी मुखर्जी अप्रूवर बन चुकी हैं। इकबाल बयान में चिदम्बरम को बुरी तरह फंसाया है। पिछले 11-12 महीने में कोई पूछताछ नहीं की गई, ये सिंघवी ने कहा है। इसके अलावा सीबीआई का पूरा केस महज केस डायरी और इंद्राणी के बयान तक सीमित है। यह तर्क भी थोड़ा कमजोर था, इसी के चलते कोर्ट ने इसको नहीं माना। गिरफ्तारी तभी होनी चाहिए जब बेहद जरूरी हो, और सीबीआई और ईडी ने बार बार यह बताया कि गिरफ्तारी क्यों जरूरी है। जून 2018 के बाद पूछताछ की जरूरत नहीं समझी और फिर अचानक गिरफ्तार कर लिया, यह सिंघवी ने तर्क दिया। एजेंसी गिरफ्तारी के लिए इतनी लालायित क्यों है, यह भी सिंघवी ने कहा। और कल बकायदा कांग्रेस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर यह कहा था कि फंसाया जा रहा है, वेंडेटा है, कुछ लोगों को खुश किया जा रहा है, ये कहने की कोशिश की। और कार्ति चिदम्बरम ने भी यही कहा कि मामले में सनसनी फैलाई जा रही है, कुछ लोगों को खुश करने के लिए इस तरह से मीडिया ट्रायल हो रहा है और साथ ही मामले को इस तरीके से दिखाया जा रहा है कि हम भागते फिर रहे हैं। चिदम्बरम भी यही कह रहे थे कि वो कानून की सलाह में गए थे, वो भागते नहीं फिर रहे थे। हालांकि चिदम्बरम के सामने जब कल सीबीआई की टीम गई थी तो चिदम्बरम ने उनसे कहा था कि मैं 24 घंटे से सोया नहीं हूं, मुझे 1 रात की मोहलत दीजिए, जो सीबीआई ने इनकार कर दिया, क्योंकि पिछले 30 घंटे से वो फरार थे और उनकी कोई जानकारी सीबीआई और ईडी को नहीं थी। वकीलों की दलील पूरी होने के बाद चिदम्बरम ने कोर्ट में बोलने के लिए 1 मिनट की इजाजत मांगी। हालांकि सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता के विरोध के बावजूद कोर्ट ने चिदम्बरम को थोड़ा वक्त दिया, तो चिदम्बरम ने कहा कि मेरा विदेश में कोई खाता नहीं है, मेरे बेटे का बैंक खाता विदेश में है। ये चिदम्बरम ने स्वीकारा कि उनके बेटे कार्ति चिदम्बरम का खाता विदेश में है, जिसमें शेल कंपनियों के जरिए मनी ट्रांसफर की बात, 300 करोड़ के ट्रांसफर की बात है। मुझसे बेटे के बैंक खाते के बारे में पूछा गया और जिसको मैंने स्वीकार किया। चिदम्बरम ने यह बात जज अजय कुमार के सामने कही। चिदम्बरम ने और क्या कहा, यह भी हम आपको ग्राफिक के जरिए दिखाते हैं। और यहां पर हमारे सहयोगी अरविंद सिंह पूरे वक्त अदालत के अंदर मौजूद थे। फैसले की कॉपी भी वो लेकर आई है, एक्सक्लूसिव कॉपी। अरविंद ने इस फैसले को कैसे ऑब्जर्व किया, आइए वो भी देख लेते हैं। इसमें कोई दो राय नहीं कि आज कोर्ट रूम में चिदम्बरम के बचाव में कपिल सिब्बल और अभिषेक मनु संघवी ने जोरदार दलीलें रखी। लेकिन सीबीआई की दलील सुनने के बाद जज अजय कुमार ने अपने फैसले में कहा कि साल 2007-8 और 2008-9 में आरोपियों को किए जाने वाले पेमेंट को लेकर लगाए गए आरोप बेहद स्पेसिफिक है, उनकी गहन जांच की जरूरत है और जांच मुकम्मल अंजाम तक पहुंचे, इसके लिए आरोपी की कस्टडी फिलहाल सीबीआई को दी जाती है। वीडियो जर्नलिस्ट नवीन चौहान के साथ अरविंद सिंह, न्यूज नेशन, दिल्ली। 21 अगस्त को 27 घंटे तक चले ड्रामे के बाद आखिरकार पी चिदम्बरम को सीबीआई ने गिरफ्तार कर लिया। पी चिदम्बरम पर कई कंपनियों को फायदा पहुंचाने का आरोप है। न्यूज नेशन के पास इन आरोपों के दस्तावेज मौजूद हैं। इन दस्तावेजों के जरिए यह खुलासा हुआ है कि चिदम्बरम के बेटे कार्ति को रिश्वत के तौर पर 300 करोड़ की रकम मिली थी और उनकी बेटी के नाम एक शेल कंपनी के डायरेक्टर ने वसीयत भी की कि उनकी कंपनी में जितना पैसा आया है वो पी चिदम्बरम की पोती और कार्ति चिदम्बरम की बेटी को वसीयत के तौर पर ट्रांसफर हो जाए। देखिए क्या है मामला।
जांच एजेंसियों के चक्रव्यूह में घिरे चिदम्बरम आज जब सीबीआई कोर्ट में पेशी के लिए पहुंचे तो मुस्कुरा रहे थे, लोगों के अभिवादन का जवाब दे रहे थे, लेकिन उनकी ये मुस्कान और बॉडी लैंग्वेज लगभग फर्जी थी, क्योंकि पूर्व वित्त मंत्री पी चिदम्बरम की मुश्किलें आने वाले दिनों में और बढ़ने वाली हैं। चिदम्बरम के खिलाफ ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले की जांच का दायरा बढ़ा दिया है। न्यूज नेशन के पास वो कागजात मौजूद हैं जिसपे चिदम्बरम और उनके परिवार पर लगे आरोपों की फहरिस्त है। न्यूज नेशन को प्राप्त एक्सक्लूसिव दस्तावेजों के मुताबिक ईडी को कुछ ऐसे सबूत भी मिले हैं जिनके मुताबिक विदेशी निवेश प्रोत्साहन बोर्ड यानी FIBB द्वारा FDI मंजूरी देने के एवज में चिदम्बरम और उनके बेटे कार्ति चिदम्बरम ने कथित तौर पर रिश्वत ली और फिर एक शेल कंपनी में गैरकानूनी ढंग से 300 करोड़ रुपए से ज्यादा की कथित रकम डाली। ईडी की जांच में पता चला है कि ये शेल कंपनियां कार्ति चला रहे थे। एजेंसियों के मुताबिक कथित रिश्वत के 300 करोड़ का इस्तेमाल पी चिदम्बरम और कार्ति चिदम्बरम ने निजी जरूरतों के लिए किया। इसके साथ ही एजेंसी की जांच में पाया गया कि चिदम्बरम और कार्ति ने जो रिश्वत की रकम हासिल की उसका इस्तेमाल मलेशिया, ब्रिटेन, स्पेन समेत कई दूसरे देशों में प्रॉपर्टी खरीदने में किया गया। इस बात के खुलासे का भी दावा किया गया कि कार्ति से जुड़ी एक शेल कंपनी को ब्रिटेन वर्जिन आइलैंड में मौजूद कंपनी से बड़ी रकम का भुगतान किया गया। इसका जिक्र पनामा पेपर्स में भी हो चुका है। जांच एजेंसी के मुताबिक चिदम्बरम और कार्ति ने विदेशों में 1 दर्जन से ज्यादा बैंक अकाउंट खोल रखे हैं। एजेंसी ने पी चिदम्बरम और कार्ति चिदम्बरम के कई ठिकानों से इन मामलों से जुड़े कई दस्तावेज और ईमेल सीज किए हैं। Just using a non-case and using it as a tool to politically harass the most vehement critic of this government. My father is the most vehement critic of this government. He has been criticizing the various policies right from demonetization right now to Article 370. This is only done to silence him and to harass him. And this is a political case. We will face it politically and we'll face it legally. I have gone through this process last year. We will go through the same process and we'll face it legally. जांच एजेंसियों के मुताबिक कार्ति चिदम्बरम ने अपने पिता के पावर का इस्तेमाल कर और उनके साथ मिलकर सिर्फ एयरसेल मैक्सिस और INX मीडिया ही नहीं बल्कि कई अन्य कंपनियों को भी फायदा दिलवाया। ये कंपनियां हैं डियागो स्कॉटलैंड, कटारा होल्डिंग्स, SR स्टील लिमिटेड और एल्फोर्ज लिमिटेड। शेल कंपनी के शेयर होल्डर्स और डायरेक्टर्स ने सारे शेयर्स भी पी चिदम्बरम की पोती के नाम कर दिए। इसके लिए वसीयत तैयार की गई थी। सीबीआई के पास इस वसीयत की कॉपी मौजूद है। चिदम्बरम के ऊपर सिर्फ INX मीडिया और एयरसेल मैक्सिस के मामले में ही जांच नहीं चल रही, ईडी इसी तरह के 4 दूसरे मामले भी देख रही है। ईडी को शक है कि वित्त मंत्री रहते हुए पी चिदम्बरम ने कम से कम 6 कंपनियों को गलत तरीके से फायदा पहुंचाया। जांच एजेंसी अवैध FIBB मंजूरी के कम से कम 6 मामलों में पूर्व वित्त मंत्री की भूमिका की छानबीन कर रही है। This is again all planted stories by the ED. Let me be very clear. I am an MP. My assets and liabilities are in the public domain. I have no shell companies. And if they are naming these companies, if they have so much proof, they must file a charge sheet. I have no shell companies. No company of mine has 300 crores of deposits. I read this in the paper this morning. Unfortunately, I do not have a company which has 300 crores deposit. I wish it had, but it doesn't. ईडी ने INX मीडिया मामले में पिछले साल कार्ति की भारत, ब्रिटेन और स्पेन में 54 करोड़ की संपत्ति सीज की है। 21 अगस्त को गिरफ्तारी के बाद चिदम्बरम ने सीबीआई मुख्यालय में क्या-क्या किया, आपको इसका मिनट टू मिनट डिटेल दिखाते हैं। कल रात उनकी गिरफ्तारी हुई थी। 10:20 पर यह बताया गया वो गिरफ्तार हो गए हैं। रात 10 बजे वो सीबीआई दफ्तर पहुंच गए थे, तब उन्हें हिरासत में लिया गया था। 10:20 पर उनकी गिरफ्तारी की औपचारिक घोषणा हुई। RML के डॉक्टरों ने उनका चेकअप किया। उनसे यह भी पूछा RML के डॉक्टरों ने कि आपको कोई बीमारी तो नहीं है, आप किसी तरह की दवाई तो नहीं लेते हैं, यह भी उनसे पूछा गया। RML के डॉक्टर वहां पहुंचे थे जिन्होंने उनका चेकअप किया। उनकी सेहत सामान्य पाई गई। जांच अधिकारी के कमरे में वो बैठे रहे, जो IO होता है, जो कि इसका सबसे पावरफुल अधिकारी होता है, जिसे इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर कहा जाता है। सबसे पहले उनसे ये पूछा गया कल रात में कि क्या आप खाना खाएंगे। चिदम्बरम ने कहा कि मैं नहीं खाना खाऊंगा। कल रात में उन्होंने कुछ नहीं खाया। इसके बाद चिदम्बरम से पूछताछ करने के लिए जब अफसर आए तो चिदम्बरम बोले मैं तनाव में हूं। ये चिदम्बरम ने कल कहा जब उनसे पूछताछ करनी थी। रात 12 बजे पहले दौर की पूछताछ शुरू हुई। और अब आपको सिलसिलेवार ढंग से बताते हैं
कि उनसे क्या क्या सवाल पूछे गए। पहला सवाल था, आपने अपना फोन क्यों बंद किया था और नोटिस मिलने पर भी सीबीआई से संपर्क क्यों नहीं किया। ये सवाल कल रात में 12 बजे उनसे पूछे गए। इस दौरान आप कहां रहे, किसके पास और कहां ठहरे, ये भी उनसे पूछा गया। हालांकि वो कह रहे थे कि वो अपने वकीलों के साथ थे, लीगल पेपर्स तैयार करा रहे थे। किसकी सलाह पर चुप रहे और क्यों, ये भी उनसे पूछा गया। घर आने के बाद आपने सीबीआई टीम के लिए दरवाजा क्यों नहीं खोला, इस सवाल को न्यूज नेशन कल बार बार उठा रहा था कि सीबीआई टीम के लिए उन्होंने दरवाजा नहीं खोला। रात 12 बजे सवाल जवाब खत्म, 12:30 बजे सवाल जवाब खत्म हुए। आराम करने के लिए चिदम्बरम को छोड़ दिया गया। जांच अधिकारी के कमरे में रहे। थोड़ी देर टहलने के बाद वो बिस्तर पर लेट गए। सुबह 7 बजे उठते हैं। मिनट टू मिनट उनकी ये पूरी की पूरी जानकारी कंट्रोल रूम की सीसीटीवी निगरानी में थी। कंट्रोल रूम लगातार निगरानी कर रहा था कि पी चिदम्बरम आईओ के कमरे में क्या कर रहे हैं। सुबह 8 बजे उठे, ब्लैक कॉफी मांगी, ब्लैक कॉफी उनको दी गई, हल्का नाश्ता किया जो सीबीआई की कैंटीन से आया। इसके बाद सुबह 9:15 बजे उनसे दूसरे दौर की पूछताछ शुरू हुई और दूसरे दौर की पूछताछ में उनसे क्या क्या सवाल पूछे गए आपको बताते हैं। आईएनएक्स मीडिया की तरफ से आपसे किसने संपर्क किया था, क्योंकि इंद्राणी मुखर्जी ने कहा है कि आईएनएक्स मीडिया की तरफ से उनके पति पीटर मुखर्जी नॉर्थ ब्लॉक में उनसे मिलने गए थे। क्या पीटर और इंद्राणी मुखर्जी को आप जानते हैं और अगर हाँ तो कैसे, ये सवाल भी उनसे पूछा गया। क्या कोई पत्रकार भी उनके साथ आया था, यह भी महत्वपूर्ण सवाल है। इसकी भी जांच इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी कर रही है। आईएनएक्स मीडिया को कितने का एफआईपीबी अप्रूवल मिला था। सूत्रों का कहना है कि ज्यादातर सवालों से बचने की कोशिश की और सवाल के बदले सवाल करते रहे जांच एजेंसियों के अधिकारियों से पी चिदम्बरम। 12 बजे के आसपास उन्हें ब्रेक दिया गया। चिदम्बरम ने घर का खाना मांगा, उनका ड्राइवर घर का खाना लेकर आया था, लेकिन सीबीआई ने घर का खाना उनको नहीं दिया। कैंटीन से उनको खाना मंगाया गया और चिदम्बरम ने हल्का फुल्का कैंटीन का खाना खाया, जो जानकारी हमारे पास सूत्रों के हिसाब से आई है। इसके बाद 1 बजे के आसपास उनसे तीसरे दौर की बातचीत शुरू होती है। खाना खाने के बाद तीसरे दौर की बातचीत, और तीसरे दौर की बातचीत भी उनसे होती है और तीसरे दौर की बातचीत में भी उनसे कई सवाल पूछे जाते हैं। लेकिन सीबीआई के सूत्रों का मानना है कि ये तमाम सवाल जो हैं, ये सवालों के जवाब वो टालते रहे, नहीं देते, स्पेसिफिक जवाब नहीं दिए और सवालोों के बदले सवाल करते रहे। वो आईओ के कमरे में ठहरे थे, लेकिन सीबीआई की जो मेन बिल्डिंग है, जिसके उद्घाटन में प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के साथ गृह मंत्री के तौर पर विशिष्ट अतिथि थे पी चिदम्बरम, तब के सीबीआई डायरेक्टर ने उन हवालात को दिखाया था जिन हवालात को कस्टडी में रह रहे या रिमांड पर रह रहे लोगों के लिए खास तौर पर बनाया गया था। और उनसे यह कहा गया था कि देखिए कितने बड़े कमरे हैं इन लोगों के लिए जिनको रिमांड पर लाया जाएगा। सीबीआई पर यह आरोप लगता है कि मानवाधिकारों का उल्लंघन करते हैं, बहुत गलत तरीके से अपनी कस्टडी में रह रहे लोगों को रखते हैं। लेकिन शायद चिदम्बरम को आज से 8 साल पहले इस बात का एहसास नहीं होगा कि एक दिन उसी गलियारे में उनको रात गुजारनी पड़ेगी और अब एक नहीं 5 रात पी चिदम्बरम को उन्हीं गलियारों में गुजारनी पड़ेंगी जिसके बिल्डिंग प्लान को कभी उन्होंने अप्रूव किया था। आईएनएक्स मीडिया केस क्या है और इसमें पैसे का कथित लेन देन किस तरह हुआ, यह बेहद दिलचस्प है। आपको ग्राफिक्स के जरिए बताते हैं कि यह पूरा मामला क्या है। फिर ग्राफिक देखिए। मार्च 2007 में आईएनएक्स मीडिया ने विदेशी निवेश संवर्धन बोर्ड यानी एफआईपीबी से 4.62 करोड़ रुपए जुटाने और 26% डाउनस्ट्रीम निवेश की इजाजत मांगी थी। इसको बोलते हैं डाउनस्ट्रीम निवेश। ये होता है कि विदेश की कंपनी से आप पैसा लें और बदले में उनको शेयर दे दें। 31 मई 2007 को एफआईपीबी ने आईएनएक्स मीडिया को मात्र 4.62 करोड़ रुपए के विदेशी निवेश की इजाजत दी, लेकिन 26% डाउनस्ट्रीम निवेश जो एडिशनल निवेश हो जाते थे उसकी इजाजत नहीं दी। लेकिन आईएनएक्स मीडिया ने 305 करोड़ रुपए के विदेशी निवेश हासिल कर लिए गैरकानूनी तरीके से। वित्त मंत्रालय की फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट ने पाया कि आईएनएक्स मीडिया ने हुए निवेश में गड़बड़ी की है। 305 करोड़ की रकम मॉरिशस की डन अर्न इन्वेस्टमेंट NSRPE और न्यू वॉर्मेन प्राइवेट लिमिटेड ने करी थी। ये 3 कंपनियां, इसके नाम अभी तक किसी के पास नहीं थे। न्यूज नेशन आपको ये तीनों नाम दिखा दे रहा है। अब यहां एंट्री होती है चेस मैनेजमेंट सर्विसेज के निदेशक कार्ति चिदम्बरम की, जो कि पी चिदम्बरम के बेटे हैं। अब उनसे कहा जाता है कि ये जो फाइनेंशियल यूनिट जो जांच कर रही है, रेवेन्यू डिपार्टमेंट, फाइनेंस विभाग का, इस मामले को सुलटाया जाए, आप मदद करिए।
मदद की गुहार लेकर इंद्राणी मुखर्जी उनके पास जाती हैं। फरवरी 2008 में ही कंपनी के खिलाफ आयकर विभाग और FIPB में शिकायत मिल गई थी और नोटिस भी जारी कर दिया गया था। अब क्या होता है, कार्ति की एंट्री होती है। कार्ति ने पीटर इंद्राणी को कार्रवाई से बचने के लिए अपनी कंपनी चेस मैनेजमेंट सर्विसेज को सलाहकार रखने के लिए कहा। अब कार्ति की एंट्री हो चुकी है, एक होटल में मुलाकात होती है, ऐसा इंद्राणी ने कहा है। आगे हम आपको बताएंगे। चेस मैनेजमेंट सर्विसेज की सलाह पर 305 करोड़ रुपए से ज्यादा के विदेशी निवेश को सही ठहरा दिया गया, इसलिए क्योंकि कार्ति चिदम्बरम पी चिदम्बरम के बेटे हैं और पी चिदम्बरम उस वक्त वित्त मंत्री थे। कार्ति की कंपनी की सलाह को मानते हुए FIPB और आयकर विभाग ने INX की दलीलों को मंजूर करके जांच बंद कर दी। तो यहाँ राहत मिल गई और जो गैर कानूनी तरीके से 305 करोड़ रुपए आए थे उसको एक तरह से मुहर मिल गई। ये सबसे बड़ी गड़बड़ी थी जो चिदम्बरम ने अपने बेटे के कहने पर अपने प्रभाव का इस्तेमाल करके की और इसके बदले में पेमेंट कार्ति की कंपनी एडवांटेज स्ट्रैटेजिक कंसल्टेंसी प्राइवेट लिमिटेड को 10 लाख का मिला और एक 3.5 करोड़ का और पेमेंट है जिसके बारे में जांच करी जा रही है।